प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। सभी साधक प्रेमी, तंत्र प्रेमी ध्यान दें। आज मैं आप लोग के लिए कोई सा भी फला मसान जगाने का स्वयं सिद्ध मंत्र लेकर आया हूँ। यह मंत्र मसान जगाने का स्वयं सिद्ध मंत्र क्यों और कैसे होते हैं? आप लोग सोचेंगे कि साधना तो करनी पड़ती है, फिर क्यों मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं? तो आप किताबों के माध्यम से या अदर परंपराओं में से अगर आप मंत्र लेते हैं तो उस मंत्र की जो संख्या होती है 11 माला, 21 माला, 31 माला, इससे कम नहीं की जाती है। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो गुरुमुखी जो भी मंत्र सिद्धि साधनाएं होती हैं वह स्वयं सिद्ध होती हैं। ऐसी ऐसी साधना है जिसे आप 11 बार भी पढ़ करके उस शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ऐसी ऐसी साधना है जिसे आप 108 बार एक माला पढ़ करके भी उस शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अधिकतम 3 माला और उससे अधिकतम 5 माला, और उसके बाद में एक दिन की प्रक्रिया काल में 11 माला का विधान होता है। उससे ज़्यादा हम लोग के सिस्टम में गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार में नहीं होता है। एक दिन के प्रावधान में 3 घंटे का भी लगातार जाप होता है और उससे शक्ति प्रत्यक्ष होती है। उसमें कोई काउंटिंग नहीं की जाती है। काउंटिंग की दृष्टिकोण से 11 माला करना होता है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की साधनाएं हैं जो की जाती हैं। तो ये जो मसान की साधना है बहुत ही उग्र साधना है, बहुत खतरनाक साधना है। इससे कोई सा भी फला मसान को आप जगा सकते हैं। यह नए साधकों के लिए नहीं है। जो मसान संभालने में समर्थवान है वह इस साधना को करके लाभ उठा सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से आप कोई सा भी फला मसान को बुला सकते हैं। इसकी जो साधना विधि एवं स्थान जो है इस प्रकार से है। आप किसी भी एकांत स्थान का चयन करके और वहाँ पे 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन का इस मंत्र को साधना लेना है। यानी कि आप 11 दिन का भी ले सकते हैं अपने अनुसार से। आप अपने लेवल के अनुसार से 7 दिन, 3 दिन में भी इसको साधना को सार्थक कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख ले, अगर मसान संभालने में सक्षम है तो इसकी 11 दिन का एक चरण ले ले और वहाँ पे दारू, चन्ना मूड़ा, मांस, मुर्गे का कलेजी या बकरे का कलेजी जरूर रखें, थोड़ी सी मांस और चन्ना मूड़ा ये आपको लगेंगे, अगरबत्ती लगेंगे। बस इतना चीज रखने के बाद में आप उस एकांत स्थान पे बैठ करके और इस मंत्र को 1 माला या 3 माला का जाप करें आप नित्य। मध्य रात्रि 11 बजे से इस साधना को आरंभ करें। 11 बजे के बाद ही, 11 बजे से पहले नहीं। समय जो निश्चित हो जाए उसी समय पे आप इस साधना को आरंभ करें। साधना आरंभ करने से 5 मिनट पहले अपनी जो भी तैयारी है, सुरक्षा घेरा, कार घेरा, शरीर बंधन आदि करने के बाद ही साधना में बैठे और साधना को आरंभ करें। यह मसान आपको 11 दिनों के अंदर या 21 दिनों के अंदर, आप जिस लेवल के अनुसार है उस लेवल के अनुसार जब साधना में बैठेंगे तो उसके हिसाब से शक्ति आपके सामने वह मसान प्रत्यक्ष होगी। फिर आप वचन ले सकते हैं। यह इसकी एक प्रथम विधि है। दूसरी जो इसकी विधि है, शमशान में अगर शमशान आप जा सकते हैं। शमशान में अगर नदी तट पे हो या नदी ना भी हो तो भी आप जा कर के वहाँ पे शमशान में आप 1 माला का जाप लेकर के इस मसान को बुला सकते हैं। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन के अंतर्गत में। अगर आप लंबा चरण का लेते हैं 21 दिन, 41 दिन का, तो इस मंत्र को 21 बार भी पढ़ करके आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं या 1 माला। कम समय का लेते हैं, अगर उस शमशान में कोई अकाल मृत्यु है तो वहाँ आप जगह स्थान आपको ज्ञात है तो उस जगह को 3 दिशा से बंधन करके एक दिशा को छोड़ दिया जाता है और उस दिशा पे स्वयं
आसन लगा करके बैठना होता है ताकि मसान भाग न पाए। बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो साधना करते हैं लेकिन शक्तियाँ जो है आती है और भाग जाती है, न उससे वचन वो नहीं ले पाते हैं। जैसे कि वृक्षों की जो साधना होती है, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो पुराने वृक्ष हैं जिसमें कलुआ, वीर, अन्य अन्य तरह की शक्तियों का वास होता है वृक्षों में। अन्य अन्य वृक्षों में शमशान के भी वृक्ष हो सकते हैं, एकांत वन के भी वृक्ष हो सकते हैं। तो उसमें कैसे जाने की शक्ति है या नहीं, इस पर विशेष विस्तार से एक वीडियो बनाकर बताएंगे। और पेड़ों में जिस पेड़ में शक्ति का वास हो गया है तो वहाँ पे साधना करने से उसको बांधा जाता है ताकि शक्ति इससे निकल कर भागे नहीं। अगर एक बार शक्ति उससे निकल के भाग गई तो फिर आपका वो साधना सार्थक नहीं गया। तो इसलिए शक्ति की बंदिश करनी जरूरी होती है। फिर वह उस पेड़ के वृक्ष के नीचे साधना करने से तत्काल तत्क्षण सिद्धि प्राप्त होती है। उसके टेस्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं और वो प्रत्यक्ष तरीके हैं जिसके माध्यम से पता चलता है कि हाँ इस वृक्ष में शक्ति है। उसके ऊपर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का जो मंत्र की जो विधि है, हमने 2 विधि बताई। एक एकांत स्थान में बैठकर आप मसान की साधना कर सकते हैं घर से दूर, और एक शमशान में बैठ करके अगर वहाँ भी आप साधना कर सकते हैं। बस इतना ही सामग्री दारू का धार बाबा गंगाराम अघोरी के नाम में देना है, मशान के नाम में देना है, दोनों के नाम में भोग देना है। चना मुड़ा और बकरे की कलेजी या मुर्गी की कलेजी, थोड़ा सा मांस, कच्चा मांस वहाँ पे दे देना है। और 5 अगरबत्ती यानी कि अगरबत्ती इसमें जलाना है। और उसके बाद में आप जाप कर सकते हैं। और अगर कुछ का काल मृत्यु हो जाए तो 3 दिशाओं से बंधन करने के बाद में एक दिशा पे स्वयं आप बैठ करके फिर मंत्र का आवाहन करें। वह मशान जो है आपके समक्ष प्रत्यक्ष होंगे। तो और भी बहुत सारी विधि मशान के ऊपर और भी डिटेल से और भी गहराइयों के साथ और भी अनेक प्रकार की साधनाएं आप लोग के समक्ष लेकर यूं ही आता रहूँगा। मंत्र जो है स्वयं सिद्ध है, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार है। मंत्र को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्र जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, मंत्र को आप कंठस्थ कर ले, फिर इस मसान की साधना को आप आरंभ करें। तो आज के लिए जानकारी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने मेरे वाणी को हृदयपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक देखिए, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति।